हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर इन्वेस्टर को कभी ना कभी सोचने पर मजबूर कर देता है। व्हाई डज स्टॉक मार्केट फॉल। हाँ, जब मार्केट क्रैश होता है या फिर एक बड़ी डिप आती है तो सबके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या हो गया, क्या मार्केट कोलैप्स होने वाला है या फिर बस एक टेम्परेरी करेक्शन है। आज हम ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट फॉल होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, इसको समझना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रीज़न तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है कि ये है इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब इकोनॉमी स्लो होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हो रही या जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहा है तो इससे कंपनीज़ का प्रॉफिट भी गिरने लगता है। जब कंपनीज़ को लगता है उनका फ्यूचर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है तो अपने कॉस्ट कटिंग मेजर स्टार्ट करती हैं। उससे उनके जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो अफेक्ट होते हैं और जब ये लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं, इसलिए वो अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट मिरर ऑफ द इकोनॉमी है। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो स्टॉक मार्केट में भी उसका डायरेक्ट मूव होता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अक्सर रिसेशन के वक्त देखा जाता है। आपको याद होगा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड-19 पैंडेमिक टाइम का मार्केट क्रैश। जब इकोनॉमी वीक होती है तो स्टॉक मार्केट नेचुरली गिरता है क्योंकि लोग अपना पैसा सेफर जगह पे शिफ्ट करते हैं, गोल्ड जैसे एसेट या बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की, इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, जब सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोन लेना महंगा हो जाता है और जब लोन एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो बिजनेस को पैसा करना मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट, कंपनीज अपने एक्सपेंशंस के प्लान को डिले कर देती है या फिर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाती, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस पर। आप सोच रहे होंगे ये इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करता है स्टॉक मार्केट को। तो समझिए, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बॉन्ड या फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल लगता है। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होते हैं तो स्टॉक मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर बहुत हाई हो तो लोग अपना पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं, मतलब कंज्यूमर डिमांड कम हो जाती है और जब डिमांड कम होती है तो कंपनीज़ की सेल और प्रॉफिट भी गिरने लगता है। इसलिए इन्फ्लेशन की वजह से स्टॉक मार्केट गिरने लगता है। दोस्तों, अगर इसको समझा जाए बहुत ही आसान भाषा में, इन्फ्लेशन के टाइम पर रॉ मटेरियल का प्राइस जो है ना बढ़ जाता है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है और अल्टीमेटली कंपनीज की जो प्रॉफिट मार्जिन गिरने लगती है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर में उनको अच्छी रिटर्न्स नहीं मिलेगी, इसलिए स्टॉक बेचना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और क्रूशियल रीज़न के बारे में, मार्केट सेंटीमेंट। अब आपको यह समझना होगा कि स्टॉक मार्केट प्योरली लॉजिकल और मैथमेटिकल चीज़ नहीं है, ये एक इमोशनल मार्केट भी है। दोस्तों, मार्केट के ऊपर नीचे होने के बड़ा रीज़न है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट। जब इन्वेस्टर्स को लगता है फ्यूचर में नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, जैसे किसी कंपनी का बैड अर्निंग रिपोर्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या वॉर, तो उनका मूड चेंज हो जाता है या फियर या पैनिक मार्केट से सेल ऑफ लाता है, जिसमें लोग अपने स्टॉक बेच के निकाल देते हैं। इस वजह से स्टॉक प्राइस गिरने लगते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, मार्केट का फॉल कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है। जब स्टॉक गिरते हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक भी मिलते हैं जो अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच है तो ये मार्केट करेक्शन आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस को समझ के इन्वेस्ट करें। मार्केट में पैनिक नहीं करना है, पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और दोस्तों बड़ा रीज़न है, वो है जियोपॉलिटिकल इवेंट। जब दुनिया के किसी भी हिस्से में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती है या वॉर सिचुएशन होती है तो स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। जैसे कोविड-19 का ग्लोबल पैंडेमिक, जब ये न्यूज़ आई थी तो दुनिया के ऑलमोस्ट हर स्टॉक क्रैश हो गए थे। ये ग्लोबल शॉक मार्केट को गिरने का काफ़ी बड़ा रीज़न होते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग इस पूरी वीडियो को समराइज़ करें तो हम समझ सकते हैं इसके टॉप 5 जो पॉइंट्स हैं हमारे, इकोनॉमिक स्लो डाउन और रिसेशन। जब इकोनॉमी स्लो होती है स्टॉक गिरते हैं। इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव असर पड़ता है। इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन भी मार्केट को नीचे कर सकता है। मार्केट सेंटीमेंट, इन्वेस्टर फियर या ग्रीड से मार्केट मूव करता है। जियोपॉलिटिकल इवेंट,
ग्लोबल टेंशन से भी स्टॉक मार्केट प्राइस अफेक्ट होते हैं। कहोगे कि स्टॉक मार्केट फॉल होने के क्या रीज़न होते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म देखते हैं तो शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को काफ़ी सेफ रखेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। अगले वीडियोस में मिलते हैं। टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।